अच्छा स्टूडेंट, हमने ये अप्रॉक्सीमेशन लिया है कि हमने अरिथमेटिक मीन जो है उसको ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल लिया है, तो ये हम फार्मूला लगाएंगे आर ओवर आर ए और आर बी ओवर आर ए, इसको इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों आपस में इतने क्लोज हैं कि आर ए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है आर बी के, और इसको जनरलाइज टर्म में किसके इक्वल लिख देंगे, आर के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर यहाँ से इस फार्मूले से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जब, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू आर ए आर बी। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हम ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है, ये वाली वैल्यू, ये इक्वेशन 3 है, और इसको हमने जो इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ई का मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, जो कि था ई इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर था। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, दिस वन आर ए आर बी। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारी इक्वेशन 4 बन जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट द फील्ड। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स ए और बी को हम देखते हैं तो बी से ए की तरफ आ रहे हैं ना, बी जो है वो दूर है और ए जो है करीब है, मींस के अवे फ्रॉम द फील्ड है। वैसे तो दोनों क्लोज हैं, लेकिन हम लेके किस तरफ को जा रहे हैं, अगेंस्ट द फील्ड चल रहे हैं ना, बी से ए की तरफ आ रहे हैं। तो अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है तो ए से बी की तरफ जाते हैं, लेकिन अगेंस्ट द फील्ड क्या, बी से ए की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे पास, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये फार्मूला है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर। ई का ई हमने निकाला था ना पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर था। ठीक है, और उसी फार्मूले को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज़ डेल्टा वी, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर, ये इसकी फॉर्म में लिख देंगे। तो डेल्टा वी क्या है, दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस है। जो वी ए पे क्या पोटेंशियल होगी, वी बी पे जो पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं ए और बी, ए पॉइंट पे वी ए होगी पोटेंशियल और बी पॉइंट पे वी बी होगी पोटेंशियल, माइनस ई डेल्टा आर। अब डेल्टा आर जो था हमने कैलकुलेट किया था, जो उसकी मीन वैल्यू, वो हम यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने डेल्टा आर क्या ली थी, दैट इज़ आर ए माइनस आर बी लिया था ना। डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स जो है वो डेल्टा मींस चेंज, यानी आर ए और आर बी का आपस में कितना डिफरेंस है वो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस 1/4 क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू आर ए माइनस आर बी। डेल्टा आर की जगह ये लिख दिया। ठीक है, ई की जगह हमने क्या लिख दिया, ये जो वैल्यू निकाली है ई की जगह ये लिख दी विद नेगेटिव साइन जो कि यहाँ पे था, और डेल्टा वी की जगह ये लिख दिया वी ए माइनस वी बी। अब हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। ठीक है, क्योंकि हमने ये पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। अब वी ए माइनस वी बी जो है, अब अगर आप देखें माइनस को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी इंटरचेंज हो जाएंगी ना पोजीशन मैथमेटिक्स के रूल से। आर बी इधर है तो आर ए की जगह ले लेगा और आर बी की जगह आर ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर बी माइनस आर ए, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्यू ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। अब आप ये जो आर ए आर बी जो बाहर था, इसको इसके नीचे डिनोमिनेटर में इस इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आर ए आर बी। तो आर ए आर बी से भी डिवाइड हो रहा है और आर ए से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है ना। तो हम इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करके हम क्या लिख सकते हैं, आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए ओवर आर बी। अब आर ए इस आर बी वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, आर ए वाली टर्म इससे कैंसिल नीचे डिनोमिनेटर से हो जाएगी। तो यहाँ से आर बी ख़त्म हो गया और यहाँ से आर ए ख़त्म हो गया। हमारे पास क्या रह गया, 1 ओवर आर ए, नीचे आर ए, ऊपर से तो ख़त्म हो गया ना, आर बी कैंसिल हो गया दोनों साइड पे ऊपर नीचे, तो सिर्फ 1 रह गया ना, 1 ओवर आर ए और माइनस 1 ओवर आर बी रह गया। ठीक है, और बाकी इक्वेशन एज इट इज़ आ गई। ये इक्वेशन हमारे पास 6 बन गई। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं हम
ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल के हम पहले भी बहुत दफ़ा मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि जब हमने दूसरा एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो दूसरा जो पॉइंट है वो हमने इन्फिनिटी पे कंसीडर करना है और उस इनफाइनाइट पॉइंट को हमने ज़ीरो रेफरेंस लेवल कंसीडर करना है। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि जब हमने पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दूसरा पॉइंट ज़ीरो कंसीडर करना है और उस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जहाँ वैल्यू कैलकुलेट करनी है हम उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, वहाँ से वर्क डन हमें करना पड़ेगा काम, उस ज़ीरो रेफरेंस लेवल से दूसरे पॉइंट तक वर्क डन होगा। ठीक है, और वर्क डन जो है अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो अब हमारे पास क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल हमने निकालनी है तो दूसरा पॉइंट तो इन्फिनिटी चूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पे पोटेंशियल जो होगी उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए, अब ए पॉइंट पे हमने निकालनी है। ए पॉइंट जो है क्लोज है फील्ड के, बी पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी कंसिडर किया, यानी बी पॉइंट इतना दूर है कि वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे है। B is assumed to take at infinity so that VB is equals to 0 at RB is equals to infinity। RB हमने क्योंकि इन्फिनिटी लिया है, उसका डिस्टेंस लिया ना इतना ज़्यादा है कि वो इन्फिनिटी पे है और VB वहाँ पे क्योंकि इतने इनफाइनाइट पॉइंट पे तो पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो ही होगी। अब ज़ीरो रेफरेंस लेवल जो हमने कंसिडर किया है तो अब क्योंकि ये 1/RB की फॉर्म है ना, तो 1/इन्फिनिटी आपको पता है ज़ीरो होता है, 1/इन्फिनिटी ज़ीरो है, मैथमेटिक्स के रूल है ये। ठीक है, ये आपने याद करना है, आपको MCQs में भी आ सकता है। तो इसकी इक्वेशन 6 में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, ये इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। VB की जगह हम क्या कर देंगे, क्योंकि VB ज़ीरो कंसिडर किया ना, VB की जगह ज़ीरो आ गया, Q/4πε0 ऐसे ही आ गया, 1/RA माइनस 1/RB जो है क्योंकि ज़ीरो इन्फिनिटी है तो वो ये ज़ीरो आ गए, इसकी जगह ज़ीरो हो गया। तो अब ये ख़त्म हो गया, ये वाली टर्म सिर्फ VA रह गया, Q/4πε0 RA रह गया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू रह गई है, यहाँ पे इसको हम जनरलाइज टर्म में लिख सकते हैं। आर की कोई सा भी पॉइंट ले लें, आर विद ए और बी तो हमने खुद चूज़ किया ना, ये कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। जनरलाइज टर्म में आर लिख लें, इसको VR लिख लें और यहाँ पे Q/R आ जाएगा। ठीक है, इन जनरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VR एट ए डिस्टेंस R, किसी भी डिस्टेंस R के लिए अगर हमने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जो कि हमारा आर्टिकल भी है, उसको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम Q इज़ गिवन बाय VR इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। So this is the formula, generalized formula for electric potential or absolute electric potential, and that is very important for your MCQs also.